कन्या राशि 2025 की वार्षिक राशिफल। कन्या राशि के करियर को समझें तो इस राशि के जातकों के लिए साल 2025 धन संबंधी मामलों में मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा और बिजनेसमैन लोग अपने करियर में प्रगति कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी पर। आइए जानते हैं कन्या राशि के लिए साल 2025 की भविष्यवाणी। कन्या राशिफल वालों के लिए ये वर्ष 2025 आपके लिए मध्यम फलदायी साबित होगा और इस दौरान आपको कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है, खासकर स्वास्थ्य के मामले में। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप समय पर अपना रूटीन चेकअप कराते रहें, संतुलित आहार लें, योग और व्यायाम आदि करें। कन्या राशि के जातकों को आमतौर पर उत्कृष्ट संचार कौशल के लिए जाना जाता है, जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अपना काम पूरा करने में सक्षम होते हैं। लेकिन अक्टूबर तक अशुभ ग्रह आपके दूसरे भाव में मौजूद रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप यह अवधि आपके संचार कौशल की परीक्षा लेगी। इस दौरान आपको अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इस साल आपके करियर में कई अहम बदलाव आने वाले हैं। खासकर नौकरी पेशा और बिजनेसमैन दोनों को अपार सफलता मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि आर्थिक जीवन में साल की शुरुआत में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि सभी प्रकार के अनावश्यक खर्चों से दूर रहें। वहीं अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस साल शुरुआती कुछ महीनों को छोड़कर बाकी महीने आपको सफलता दिलाने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में भी परिस्थितियां सामान्य रहेंगी। कन्या राशि वालों के आर्थिक जीवन की बात करें तो साल 2025 आपको धन संबंधी मामलों में कई आर्थिक परेशानियां देने वाला है। खास तौर पर इस साल आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। हालांकि साल का शुरुआती महीना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। इसके बाद फरवरी माह में भी आप कई माध्यमों से आर्थिक लाभ कमाने में सफल रहेंगे। जो लोग किसी व्यवसाय में निवेश करने की सोच रहे थे, उन्हें इस अवधि में ऐसा करने से बचना चाहिए। हालांकि अगर ऐसा करना जरूरी हो तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही अपना पैसा निवेश करें। इसके अलावा मार्च के पहले सप्ताह का समय आपके लिए इस साल सबसे अच्छा रहने वाला है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो अप्रैल के मध्य के बाद आपको अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की अधिक संभावना है। यह समय अवधि आपके निवेश के लिए भी अनुकूल रहेगी। विशेषकर नौकरी पेशा जातक इस वर्ष अपनी मेहनत से कुछ नए स्रोतों से अपनी आय बढ़ाने में सफल रहेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। पूरे साल आपको व्यापार में लाभ मिलने वाला है, लेकिन अगस्त के बाद और भी अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। यदि महादशा चल रही है तो संयम से काम लें। बड़े निवेश करने से बचें। शुरुआत से ही पैसा बचाने की कोशिश करें। अगस्त के बाद निवेश के सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अगस्त से पहले शेयर ट्रेडिंग न करें। सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। साल की शुरुआत से ही आपकी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगस्त के बाद आपको सफलता के और भी बेहतर मौके मिलेंगे। आपको अपने काम के लिए नाम और प्रसिद्धि मिलेगी। कुछ समय बाद आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और आपकी सफलता के गवाह बनेंगे। कन्या राशि के करियर को समझें तो इस राशि के जातकों के लिए साल 2025 धन संबंधी मामलों में मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है। जनवरी में मंगल आपके कार्यस्थल के 10वें घर पर दृष्टि डालेगा, जिसके परिणामस्वरूप नौकरी पेशा और व्यवसायी दोनों ही अपने करियर में प्रगति कर पाएंगे। इस नए साल के जनवरी, मार्च और मई के महीने भी नौकरी पेशा और बिजनेसमैन दोनों के लिए बेहतरीन योग दिखा रहे हैं। यही वह समय होगा जब आप अपने सभी अधूरे कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे और अपनी योजना को ठीक से क्रियान्वित करेंगे, जिससे आपकी प्रगति होगी। अप्रैल के अंत में आपके मन में नौकरी बदलने का विचार आएगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि इससे जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय अच्छे से सोच विचार कर लें। अप्रैल से सितंबर के बीच नौकरी में बड़े बदलाव की भी संभावना है।
इस दौरान जुलाई माह तक शनि देव आपकी यात्रा के तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसके साथ ही विशेष रूप से सितंबर से नवंबर के बीच नौकरी पेशा जातकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस के साथ संबंधों में सुधार लाकर कार्यस्थल पर सम्मान हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे उन्हें भविष्य में प्रमोशन भी मिल सकेगा। कन्या राशि वालों, इस वर्ष आपको शिक्षा में सामान्य से बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि शुरुआती समय में आपको अतिरिक्त मेहनत करने और अपनी शिक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों पर फरवरी के बाद सबसे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अप्रैल के बाद आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। इसलिए आपको विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अपना ध्यान केवल शिक्षा पर ही केंद्रित रखें। इस दौरान जरूरत पड़ने पर आप अपने शिक्षकों और घर के बड़ों से भी मदद ले सकते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अगस्त से अक्टूबर तक का महीना विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा सितंबर से साल के अंत तक जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। कन्या राशि के विवाहित जातकों को इस वर्ष अपने वैवाहिक जीवन में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। साल का शुरुआती समय आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में असफल रहेंगे। इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष से भी कुछ मानसिक तनाव मिलने की संभावना है। विशेषकर जनवरी से अप्रैल के बीच ससुराल वालों से मनमुटाव संभव है। इसके अलावा मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक का समय शादीशुदा जातकों के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन साथी की मदद से बड़ा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे, जिससे आप दोनों का वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। साथ ही यदि कोई विवाद चल रहा है तो आप दोनों मिलकर उसे सुलझाने में सफल रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने का भी प्लान बना सकते हैं, जहां आप दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने के कई मौके मिलेंगे। कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष सामान्य परिणाम मिलेंगे। आपको किसी कारणवश परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। संभावना है कि कुछ लोगों का अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। ऐसे में उनसे बात करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, अन्यथा कलह भी संभव है। कन्या राशिफल के अनुसार जून से अक्टूबर तक का समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि इस अवधि में आपका घरेलू सुख सुविधा का चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में रहेगा। इसके अलावा परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी संभव है, जिससे आपको स्वादिष्ट व्यंजन खाने का अवसर मिलेगा। इस वर्ष विशेष रूप से आपके परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताने की इच्छा भी व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि साल के आखिरी 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर विशेष रूप से आपके भाई बहनों के लिए सबसे अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस समय आपके भाई या बहन के तीसरे भाव का स्वामी ग्रह क्रमशः कार्यस्थल भाव और भाग्य भाव में गोचर करेगा। इससे आपको उनसे सहयोग भी मिलेगा और उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य संबंधी सामान्य परिणाम मिलेंगे। हालांकि जनवरी, अप्रैल, जून और सितंबर के महीनों में आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियों को लेकर अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी, अन्यथा संभव है कि आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अच्छा भोजन करें। विशेषकर जातकों को मधुमेह, पेशाब में जलन, तंत्र संबंधी रोग आदि समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में मसालेदार भोजन से बचें और जितना हो सके तरल पदार्थों का सेवन करें। इस साल नवंबर और दिसंबर का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान खासकर अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको उस समस्या से हमेशा के लिए राहत मिल सकती है। कन्या राशि वाले लोगों को इस वर्ष प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इसके बावजूद साल की शुरुआत में आपको थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जनवरी का महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने की संभावना दिखा रहा है। इस दौरान आपके प्रिय के साथ किसी बात को लेकर बड़ा विवाद होने की संभावना है।
ऐसे में उनसे बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। इसके अलावा फरवरी से जुलाई तक का समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। साथ ही अक्टूबर से दिसंबर तक आपके रिश्ते की मजबूती साफ नजर आएगी। इस वजह से आप दोनों शादी करने का फैसला भी कर सकते हैं। इस साल आप दोनों अपने पुराने सभी विवादों को मिलकर सुलझाने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी जरूर लिखें।